व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं एंड द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करने की विधियां कितने टाइप्स की होती हैं। तो 3 टाइप की विधियां होती हैं, मेथड्स होते हैं। पहला क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, एंड सेकंड क्या, फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, 10th का भी, 12th का भी, 11th में भी, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपके कहीं कहीं पर ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको लगाना पड़ जाता है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो गई जनरल फॉर्म, ये आपको याद कर लेना है। इससे कंपेयर करके हम ए और बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 है। तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यानी मल्टीपल क्या है, ए है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 3 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बताइए, 3 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर यहाँ सेम है, ए की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स है। बी की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। सी की वैल्यू आप बताइए कितनी होगी, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट वेरिएबल नहीं है, तो ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल होगी, सी के। प्लस रहेगा तो प्लस लेना है, माइनस रहेगा तो यहाँ पे -4 लेना है। यहाँ पे प्लस है इसलिए हम क्या ले रहे हैं, प्लस का 4 ले रहे हैं। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है यहाँ पर, ये है, और सी क्या है, ये है। तो ए और सी का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी की वैल्यू है 3 × 4। 3 × 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 12 आ गया। एंड ऐड करने पे ऐसा कोई नंबर बताइए कि कितना आ जाए, 8 आ जाए। यानी क्या, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और ऐड करने पे 8 आना चाहिए। सबसे पहले मैंने ट्रिक एक बताई है, क्या आपको याद रख लेनी है कि 12 तब आएगा। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि 12 किस किस टेबल में आता है। स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना है, 2 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में आता है। ठीक है, फिर किस में आता है, 4 के टेबल में। 2 के टेबल पढ़ेंगे तो 2 6 कितना होता है, 12 होता है। तो आपको 2 में ही इसका आंसर मिल जाएगा। आपको जितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका टेबल पढ़ना है। फिर उसके बाद जितने पे 12 आ रहा है उसको ऐड करके और माइनस करके देखना है। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस है, बाद में माइनस का भी एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो माइनस करने पर या प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर मिला, तो 2 6 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, और 2 और 6 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आपको ऐसा करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करके 12 में आना है। फिर 12 कौन से टेबल में आता है आपको टेबल पढ़ना है। पहले तो 2 का टेबल पढ़ना है, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का। ऐसे टेबल पढ़ेंगे तो आपको तुरंत जो है आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे टेबल तो 2 के टेबल पढ़ेंगे, डायरेक्ट 2 में ही मिल गया। 3 का पढ़ते तो कितना होता है, 3 4 जा, तो 4 और 3 ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है। 4 और 3 माइनस करते हैं तो 1 हो जाता है। अब ऐसे ही क्या है, 6 और 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 और 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे 4 भी हो सकता था। ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का मतलब माइनस का 4x और माइनस का 4 ही हो जाता है, तो आपको 4 भी ले आना पड़ सकता था। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं तो प्लस और माइनस दोनों करके देखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए यानी ए प्लस ए इंटू सी कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ऐड करना है, ए और सी की वैल्यू आपको पता चल गई, 2 × 6 कितना हो गया, 6 2 12, एंड 6 + 2 कितना हो गया, 2 + 6 कितना हो गया, 8। तो ये आ गया, क्लियर, समझ में इतना आ गया। तो ऐसा ही करना है आपको, मेन टेबल पर ध्यान रखना है कि टेबल जो है। तो चलिए फिर देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 4। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो 8x है उसको कैसे तोड़ना है, प्लस है, तोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 + 6 लिख देना है डायरेक्ट। 8 को कैसे तोड़ देना है, 6 + 2 में, 6 + 2 ये आ गया, और x यहाँ पे लिख देना है 4। तो 8 को हमने क्या लिख दिया, 6 + 2। 6 2 कितना होता है, 12, और 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। तो 3x स्क्वायर प्लस का, अब प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x का, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 6x और प्लस का 2x और प्लस का 4। ठीक है, x यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो प्लस का 6x प्लस का 2x और प्लस का 4। अब क्या इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 का मल्टीपल है यानी 3 2 6 है। तो 3 यहाँ से भी कॉमन हो रहा है, 3 यहाँ से भी कॉमन हो रहा है, x यहाँ से भी कॉमन हो रहा है, x यहाँ से भी कॉमन हो रहा है। तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हुआ, समझ में आया। 6 क्या है यहाँ पे, 3 × 2 लिख सकते हैं, तो 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 3x दोनों में कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली x, 3 भी चला गया, x चला गया, x की पावर यहाँ पे 2 था, 1 पावर चली गई, यहाँ पे 1 बची। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे 6 है, 6x है, तो 6x का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा, 2। ठीक है, आया समझ में, 2 क्यों बचेगा, x तो यहाँ पे चला गया, ये आ गया, और 3 यहाँ से निकालेंगे तो 3 2 6 यानी 2 यहाँ पे बच गया है।
तो अब इसमें से क्या कॉमन लिया है, 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और 2 2 जा 4 होता है, तो 2 एक निकल गया, क्या बचा, एक 2 बचा। तो एक टर्म ये हो गया पूरा और एक टर्म ये हो गया, तो एक साथ ये दोनों को लिख देना है, कितना हो जाएगा, एक साथ लिखना है, ये दोनों कॉमन किया, x + 2 हो गया, फिर ये दोनों बचा, इसको एक बार लिख देना है, ये हो गया। ठीक है, तो ये एक टर्म एक साथ लिखना है कॉमन करके, फिर ये दोनों एक टर्म ये एक साथ लिख देना है, तो x + 2 = क्या लिख देना है, 0, फिर 3x + 2 = 0। तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ गई फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x = -2 हो जाएगा, प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गई सेकंड वैल्यू। तो एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, तो ठीक है।